हेलो एवरीवन। जैसे कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में देखा था कि आपको एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करवाई गई थी, जिसमें हम पहले दो क्वेश्चनों को पढ़ चुके हैं, उनको सोल्व किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड से। आज हम इसी एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन जो रहता था उसको कंप्लीट करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट गिवन है। स्टेटमेंट से पहले आप लीनियर इक्वेशन को फॉर्म करोगे और उन लीनियर इक्वेशंस की आप वैल्यू निकालोगे, यानी कि उनका सॉल्यूशन निकालोगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो क्वेश्चन नंबर थर्ड के फर्स्ट पार्ट के साथ। जो क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट है उसके स्टेटमेंट कुछ इस टाइप से है जो बोर्ड पे लिखी गई है। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ द अदर, यानी कि एक नंबर है जो दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। फाइंड देम, उनकी वैल्यू आप फाइंड आउट करो। तो सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे। आपके लिखने का तरीका क्या हो। अब दो नंबर आपको दिए गए हैं, उनका डिफरेंस भी है। दिस मीन्स जो एक नंबर है वो बड़ा रहा होगा और एक नंबर क्या है, छोटा रहा होगा। तो हम उनको एज्यूम कर लेते हैं। लेट अस एज्यूम द लार्ज नंबर, जो बड़ा नंबर है वो हमने एज्यूम किया वो x है, एंड द स्मॉल नंबर, और जो स्मॉल नंबर को हमने एज्यूम किया है यहां नंबर लिख लीजिए, लार्ज नंबर वो x, और जो स्मॉल नंबर है वो क्या है, y। इस टाइप से बड़ा नंबर x और छोटा नंबर क्या है, y। अब देखिए जो कंडीशन हमें गिवन है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन या फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिख सकते हैं यहाँ। अकॉर्डिंग टू कंडीशन देखिए दोनों का हमें डिफरेंस गिवन है, वो भी पॉजिटिव में, यानी कि अगर डिफरेंस नेगेटिव में होता तो हम क्या सोचते हैं कि छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस किया गया होगा, तभी तो डिफरेंस किस में आया है, नेगेटिव में। लेकिन अब यहाँ जो डिफरेंस है वो क्या है, 26, यानी कि बड़े नंबर में से छोटा नंबर ही घटा होगा। अब डिफरेंस का 26 होना और -26 होना है दो अलग अलग बातें हैं। वैसे तो हम क्या बोल सकते हैं, इनका गैप क्या है 26, लेकिन एक्चुअल में डिफरेंस -26 + 26 भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए जो बड़े नंबर में से अगर हम छोटे नंबर को माइनस कर देते हैं, यानी कि x - y, उसकी वैल्यू हमें क्या गिवन है, 26। ये थी हमारी फर्स्ट कंडीशन, जिसको हम फर्स्ट इक्वेशन सपोज कर लेते हैं। उसके बाद देखिए जो सेकंड कंडीशन है कि जो बड़ा नंबर है x वो छोटे नंबर का 3 टाइम्स है, या फिर ये बोल सकते हो कि जैसे इसने लिखा कि एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है, हमने अपनी तरफ से बड़ा क्या लिया है, x। तो बड़ा नंबर x है तो ये छोटे का क्या होगा, 3 टाइम्स। अब यहाँ हम इक्वालिटी का सिंबल लगा सकते हैं, यानी कि x की वैल्यू छोटे नंबर की अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दे तब जाके दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसको हम सेकंड इक्वेशन एज्यूम कर लेते हैं। जैसा कि आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड में देखा था कि हम एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते। अब यहाँ ध्यान से देखिए जो इक्वेशन सेकंड है इसमें ऑलरेडी x की वैल्यू y के अंदर गिवन है या फिर लिखी गई है, तो हम ये x की वैल्यू किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में। यहाँ लिखोगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन में जब आप पुट करोगे x की जगह आप क्या रखोगे, 3y माइनस y इक्वल टू 26। 3y में से y आप माइनस करोगे तो वैल्यू क्या आई, 2y इक्वल टू 26। यहां से डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, 2 से डिवाइड करोगे तो यहां से वैल्यू क्या आएगी, y। यहां 26 बाय क्या हो जाएगा, 2 इक्वल टू 13। अगर इसको आप कैंसिल करोगे, यानी कि y की वैल्यू हमें क्या मिली, 13, और y हमने क्या एज्यूम किया था, स्मॉल नंबर। देन स्मॉल नंबर इक्वल टू क्या होगा, 13, एंड लार्ज नंबर की वैल्यू हमें निकालनी है। लार्ज नंबर की वैल्यू क्या होगी, अब उसमें देखिए जो इक्वेशन सेकंड थी x इक्वल टू 3y, कहां से लिखा, बाय इक्वेशन सेकंड से। आप ये रीजन ब्रैकेट में यहां चाहो तो आप लिख सकते हैं। अब x इक्वल टू 3 इंटू में y की वैल्यू हमने क्या निकाली, 13, तो x की वैल्यू कितनी आई, 39, यानी कि जो लार्ज नंबर है उसकी वैल्यू हमें क्या मिली, 39। अब हम स्मॉल नंबर भी निकाल चुके हैं, लार्ज नंबर भी निकाल चुके हैं। अब आप बात ये आती है कि आप आंसर चेक कैसे करते हैं। अब कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि यहाँ तक वैल्यू निकाले, पीछे आंसर की तरफ दौड़ते हैं कि हमारा सही आएगा नहीं। पीछे जाने की आपको जरूरत ही नहीं है, आपने जो दोनों वैल्यू निकाली है आप इसको इक्वेशन में रख के दीजिए, यानी कि जो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है दोनों नंबर सही है कि नहीं। स्टेटमेंट क्या कहती थी कि दोनों का डिफरेंस क्या हो,
26 और 13 और 39 का गैप क्या है 26 ही है। दिस मीन्स ये फर्स्ट कंडीशन को ट्रू करता है, ट्रू है। उसके बाद देखिए जो सेकंड कंडीशन, एक नंबर दूसरे का क्या है 3 टाइम्स। अब देखिए x की वैल्यू स्मॉल नंबर से 3 टाइम्स है कि नहीं, तो 3 टाइम्स है। दिस मीन्स ये दोनों कंडीशन वेरीफाई हुई, तो हमारा आंसर सही होगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद देखिए जो थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है उसकी स्टेटमेंट कुछ इस टाइप से है। द लार्ज ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18, यानी कि 2 सप्लीमेंट्री एंगल में से जो बड़ा है वो छोटे एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है। फाइंड देम, अब उनको फाइंड आउट कीजिए। तो इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, अब सबसे पहले तो देखिए इसमें एक वर्ड लिखा है सप्लीमेंट्री एंगल। अभी आप 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, वो एंगल से यानी कि जिन दो एंगलों का सम 180 हो, जिन दो एंगलों का सम क्या हो 180 हो, उसको हम क्या बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। अब यहां से देखिए अब 2 एंगल हैं, एक बड़ा है एक छोटा है, तो हम इनको अज्यूम कर लेते हैं। लेट अस अज्यूम लार्ज एंगल, जो बड़ा एंगल है वो हमने सपोज कर लिया कि वो x डिग्री है, एंड द स्मॉल एंगल, जो स्मॉल एंगल है उसकी वैल्यू हमने सपोज की कि वो y डिग्री है। अब कंडीशन क्या है कि जो बड़ा एंगल है छोटे एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है। तो आइए देखते हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू कंडीशन या फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या गिवन है कि जो बड़ा एंगल है यानी कि x छोटे से कितना ज्यादा है 18, यानी कि दोनों का गैप कितना होगा 18, यानी कि x में से अगर हम छोटा एंगल y घटा दें तो वैल्यू क्या बचेगी 18 डिग्री। उसके बाद जो सेकंड कंडीशन है दोनों का सम क्या होगा x प्लस वाई, सप्लीमेंट्री एंगल है तो सम क्या होगा 180 डिग्री। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम कर लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड एज्यूम कर लेते हैं। अब यहां से देखिए इक्वेशन सेकंड से हम वैल्यू निकाल सकते हैं किसी भी एक वेरिएबल की। तो यहां से देखिए x इक्वल टू दोनों तरफ आप अगर y को माइनस करोगे तो वैल्यू क्या आएगी 180 डिग्री माइनस y। इसको हम थर्ड इक्वेशन एज्यूम कर लेते हैं। उसके बाद लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x। अब देखिए सेकंड में से हमने क्या निकाली है x की वैल्यू, तो किस में पुट करोगे फर्स्ट इक्वेशन, इन इक्वेशन फर्स्ट। जब आप फर्स्ट में पुट करोगे तो x की जगह हम क्या लिखेंगे 180 माइनस वाई, 180 माइनस वाई। आगे क्या है माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री। अब 180 माइनस वाई क्या हो गया माइनस 2y इज इक्वल टू 18 डिग्री। अब यहां से देखिए 180 को दोनों साइड से माइनस करेंगे, माइनस 2y इज इक्वल टू, यहां से वैल्यू क्या होगी 18 माइनस 180, 18 माइनस 180। अब 18 में से आप 180 को माइनस कर दीजिए। 18 में से जब आप 180 को माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी माइनस का 162। अब दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, दोनों तरफ जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 162 डिवाइड में 2, यानी कि वैल्यू कितनी आई 81 डिग्री। यानी कि जो y था हमारा स्मॉल एंगल की वैल्यू हमें क्या मिली है स्मॉल एंगल इज इक्वल टू 81 डिग्री। देन लार्ज एंगल, जो लार्ज एंगल की वैल्यू क्या होगी, लार्ज एंगल की वैल्यू कैसे निकालनी थी फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लीजिए, सेकंड में थर्ड में जहां मर्जी आप पुट करें। अब लेट सपोज हम फर्स्ट में पुट कर लेते हैं x माइनस वाई क्या था 18 डिग्री। x की वैल्यू हमने निकालनी है, y की वैल्यू क्या है 81, यानी कि x में से 81 डिग्री अगर माइनस किया जाए तो कितना आता है 18 डिग्री। तो x दोनों तरफ 81 डिग्री को ऐड करोगे तो 18 प्लस 81 डिग्री, तो x की वैल्यू क्या आई 99 डिग्री। x क्या था लार्जर एंगल यानी कि बड़ा एंगल था, तो बड़े एंगल की वैल्यू 99, छोटे एंगल की वैल्यू 81। अब इन दोनों का गैप देख लीजिए कितना है, दोनों का गैप कितना है 18 और दोनों का सम 180 आ रहा है कि नहीं आ रहा। दिस मीन्स ये इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या होगा सही होगा। ये था आपका सेकंड पार्ट।
आइए उसके बाद देखिए जो पार्ट थर्ड है वो बिल्कुल इजी सा है। आप स्टेटमेंट पढ़िए, उसको ट्राई कीजिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करने की, तो आप इजीली उसको कर सकोगे। उसके बाद हम करेंगे पार्ट 4। उसके बाद देखिए पार्ट फोर में जैसा कि आप बुक में देख पा रहे हैं, मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूं, आप साथ में बुक रखें कि कौन सी लाइन पढ़ी जा रही है, इसका मीनिंग भी मैं आपको बताऊंगा। जो पार्ट 4 में हमें गिवन है, इट टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर। यानी कि एक सिटी के अंदर जो टैक्सी चार्ज है वो इस टाइप से है कि कुछ तो उसको फिक्स कर दिया गया है चार्ज को, और जो बाकी चार्ज है वो किलोमीटर के हिसाब से है कि पर किलोमीटर आपको इतना देना पड़ेगा, लेकिन कुछ फिक्स चार्ज भी हैं। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105। यानी कि 10 किलोमीटर के लिए अगर आप 10 किलोमीटर जाते हैं तो आपको ₹105 पे करने पड़ते हैं। एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर के लिए द चार्ज पेड इज ₹155। अब 15 किलोमीटर के लिए चार्ज कितना है? 155। व्हाट आर द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। अब फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर क्या है, इनकी वैल्यू हमें बतानी है। साथ ही ये पूछा गया है कि अगर आप 25 किलोमीटर जाते हैं तो उसके लिए आपको कितना चार्ज देना पड़ेगा। अब इसमें देखिए एक फिक्स चार्ज है और एक है चार्ज पर किलोमीटर, तो हम इसको एज्यूम कर लेते हैं। लेट अस एज्यूम द फिक्स चार्ज, यानी कि जो फिक्स चार्ज है वो क्या है। फिक्स चार्ज को लेट अस सपोज हमने x रुपीज एज्यूम किया है। कितना एज्यूम किया है? x रुपीज। एंड चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर, पर किलोमीटर हमने क्या लिया? y रुपीज, पर किलोमीटर y रुपीज। उसके बाद लिखेंगे देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट है वो इस टाइप से है कि अगर आप 10 किलोमीटर जाते हैं तो आपको कितना पे करना पड़ेगा? 105 रुपीज। अब देखिए जब भी आप उस टैक्सी का यूज करते हैं तो x रुपए तो फिक्स है कि ये तो आपको देना ही पड़ेगा, प्लस उसके बाद 10 किलोमीटर जा रहे हैं लेकिन वो बोल रहे हैं कि 1 किलोमीटर का आपसे कितना रुपए लेगा? y रुपए। तो 10 किलोमीटर के लिए आपको कितनी कॉस्ट देनी पड़ेगी, कितना पे करना पड़ेगा? यानी कि 10y। अब यहां से देखिए आप वो फिक्स चार्ज भी ऑलरेडी दे चुके हैं और 10 किलोमीटर का चार्ज भी आप दे चुके हैं, तब जाके आपकी जो टोटल कॉस्ट आई है वो आई है 105 रुपीज। सेम इसी तरह 15 किलोमीटर के लिए कंडीशन गिवन है। अब 15 किलोमीटर जाने के लिए भी आपको फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा x प्लस। अब 1 किलोमीटर के लिए वो कितना चार्ज ले रहा है? y। और तो 15 किलोमीटर के लिए चार्ज क्या होगा? 15y इक्वल टू, अब यहाँ टोटल जो पेमेंट होती है वो कितनी है? 155 रुपीज। यहां से दो इक्वेशन बनी, दो लीनियर इक्वेशन। अब इन इक्वेशंस को हम सोल्व करते हैं। x प्लस 10y इक्वल टू 105, x प्लस 15y इक्वल टू 155। अब इसको हम फर्स्ट एज्यूम कर लेते हैं, इसको सेकंड। अब किसी भी एक स्टेटमेंट में से आप वैल्यू निकाल लीजिए। अब लेट अस सपोज सेकंड में से ही वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ x इक्वल टू 155, दोनों साइड आप 15y को माइनस करोगे तो माइनस 15y। ये आपकी इक्वेशन आई थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड में देखें, आप x की वैल्यू कहां पुट करोगे? जब सेकंड से आपने x की वैल्यू निकालनी है तो पुट किस में करोगे? फर्स्ट में। यहां लिखोगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में आप पुट करोगे तो x की जगह हम क्या रखेंगे? 155 माइनस 15y, उसके बाद है प्लस 10y इक्वल टू 105। अब यहां से देखिए इसको सोल्व कर लीजिए। 155 माइनस 15y प्लस 10y माइनस का 5y इक्वल टू 105। 155 को राइट साइड लेके जाओगे, माइनस 5y इक्वल टू 105 माइनस 155। अब यहां से माइनस 5y इक्वल टू 105 माइनस 155 कितना आ गया? माइनस का 50। दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों के नेगेटिव कैंसिल हो गए। दोनों तरफ 5 से डिवाइड करोगे तो y इक्वल टू 50 डिवाइड में 5 यानी कि 10 रुपीज आया है। y की वैल्यू 10 रुपीज। अब y क्या था? चार्ज पर किलोमीटर। तो चार्ज पर किलोमीटर की वैल्यू आई है
चार्ज पर किलोमीटर वो कितना आया है 10 रुपीज। देन फिक्स्ड चार्ज, जो फिक्स्ड चार्ज है उसकी वैल्यू क्या होगी। अब ध्यान से देखिए, किसी भी इक्वेशन से हम वैल्यू निकाल लेते हैं, लेट सपोज थर्ड से निकालते हैं। जो x की वैल्यू है वो कितनी थी 155 माइनस 15 इंटू में y की वैल्यू 10 निकल के आई, तो 155 माइनस 15 इंटू 10 150। अब वैल्यू कितनी आई 155 माइनस 150, ये वैल्यू आई 5 रुपीज। यानी कि जो x की वैल्यू है वो कितनी आई 5 रुपीज। यानी कि फिक्स चार्ज तो 5 रुपीज ही है जो आपको देने ही पड़ेंगे, और जितने किलोमीटर आप जाएंगे उसके लिए आपको 10 रुपीज पर किलोमीटर देने पड़ेंगे। अब इसी क्वेश्चन में क्या है, आपने बताना है कि 25 किलोमीटर के लिए आप कितनी कॉस्ट देंगे, वो आप आराम से निकाल सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फ्रैक्शन से रिलेटेड है, तो उसको देख लीजिए पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 को हम कैसे सोल्व करेंगे, तो ये जितने भी आपको क्वेश्चन करवाए जाते हैं साथ के साथ आप रफ कॉपी पेन जरूर रखें, उसमें साथ के साथ सोल्व करें। अगर जैसे ही मैंने क्वेश्चन सोल्व कराया, अभी मैं फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा, तो आप वीडियोस को पॉज करके वीडियो को पॉज कीजिए और उस क्वेश्चन को एक बार ट्राई कीजिए। अगर आप नहीं निकाल पा रहे हैं फिर आप वीडियो को प्ले कीजिए और उसमें देखिए उसका सोल्यूशन क्या होगा। जैसे कि मैं बुक में से स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं, बुक में स्टेटमेंट है 5th पार्ट की। A fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator. If 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. अब हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है। अब फ्रैक्शन में दो ही केस होते हैं, क्या होते हैं, एक न्यूमरेटर, एक को हम क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो हम उन्हीं को सपोज कर लेते हैं। लेट द वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर की जो वैल्यू है वो हमने सपोज की x, एंड डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर की वैल्यू हमने जूम की है वो क्या है y। आप ये कंप्लीट लिखें कि x और y क्या क्या है। देन फ्रैक्शन बिकम्स, जो फ्रैक्शन बनेगी वो क्या बनेगी आपकी, यानी कि न्यूमरेटर डिवाइड में डेनोमिनेटर x बाय y। अब इसमें कंडीशन अप्लाई कर देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंडीशन क्या क्या है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में दो दो ऐड कर दें तो वैल्यू क्या आएगी 9/11। तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, x में भी हम क्या ऐड कर देते हैं 2, y में भी 2 ऐड कर देते हैं, फ्रैक्शन क्या होगी 9/11। अब हम इसको सोल्व करते हैं, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 11 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी x + 2, 11 इंटू एक्स 11x प्लस यहाँ 22, 9 इंटू वाई 9y प्लस 18, 9y को इस साइड लेके आइए, 11x माइनस 9y, 22 माइनस होगा 18 माइनस 22, वैल्यू क्या आई 4। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन सपोज कर सकते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है, 3 इज एडेड बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर हम 2 की जगह 3 ऐड कर दें तो फ्रैक्शन क्या बनेगी 5/6। अब यहाँ सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग न्यूमरेटर में भी 3 ऐड कर देते हैं, डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड कर देते हैं, तो फ्रैक्शन हमारी क्या आई 5/6। अब 5/6 है तो इसको भी एज इट इज सोल्व कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई से, 6 इंटू एक्स 6x प्लस 3, सॉरी 6 इंटू 3 कितना होगा 18। अब 5 की मल्टीप्लाई करोगे तो 5y प्लस 15, यहाँ 3 के साथ में मल्टीप्लाई, 5y लेफ्ट साइड में आएगा तो 6x माइनस 5y, और 15 माइनस 18 होगा तो कितना होगा -3। इसको सेकंड इक्वेशन एज्यूम कर लीजिए। अब फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन दोनों आ चुके हैं, हम इनको अलग से लिख लेते हैं। फर्स्ट जो इक्वेशन आई है वो आई 11x माइनस 9y इक्वल टू -4, ये फर्स्ट थी। सेकंड आई है जो 6x माइनस 5y इक्वल टू -3, ये सेकंड है। अब सेकंड में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, लेट अस सपोज x की निकाल लेते हैं। आप y की भी निकाल सकते हो, अगर y की निकालना चाहो तो आप y की भी निकाल सकते हो, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्वेश्चन में। अब यहाँ से देखिए 6x सेकंड से इक्वल टू क्या होगा -3 और प्लस 5y। x की वैल्यू क्या होगी -3 प्लस 5y। अगर दोनों तरफ हम 6 से डिवाइड कर दे तो कैंसिल हो गया, और इस कंप्लीट के डिवाइड में क्या आएगा 6, यानी कि ये थर्ड इक्वेशन। अब ये जो x की वैल्यू है कहाँ पुट करोगे,
पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट में आप पुट करोगे तो 11 इंटू में एक्स की वैल्यू क्या है -3 प्लस 5y डिवाइड में 6 माइनस में 9y इक्वल टू -4। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए 11 इंटू 3 -33 प्लस 55y डिवाइड में 6 माइनस 9y इक्वल टू -4। 6 एलसीएम ले सकते हैं आप, यहाँ से वैल्यू क्या बचेगी -33 प्लस 55y। अब यहाँ इसके डिवाइड में 1 है तो 6 किसके साथ मल्टीप्लाई होगी, 6 9 जा -54y इक्वल टू -4। अब 6 की राइट साइड में क्या होगी मल्टीप्लाई, तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी आगे लिख लेते हैं -33 15y माइनस 55y माइनस 54y, तो वैल्यू क्या बची प्लस का y इक्वल टू 6 इंटू -4 -24। अब y की वैल्यू क्या आएगी 33 राइट साइड में ऐड होगा यानी कि -24 प्लस 33, वैल्यू कितनी बची 9, यानी कि y की वैल्यू क्या आई 9। अब यहाँ y क्या लिया गया था डेनोमिनेटर, अब y की वैल्यू 9 है तो x की वैल्यू आप कहीं से भी निकाल सकते हैं, थर्ड इक्वेशन में पुट करें देन x इक्वल टू x की वैल्यू क्या होगी -3 प्लस 5 इंटू में y है तो 5 इंटू में 9 डिवाइड में है 6 -3 5 9 जा 45 डिवाइड में 6 यानी कि वैल्यू बची 42 डिवाइड में 6, कैंसिल करोगे तो x इक्वल टू 7। x और y की वैल्यू निकल चुकी है, देन फ्रैक्शन क्या होगी, देन फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी 7/9 होगी जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग देख लीजिए, दोनों में 2 ऐड कीजिए वो 9/11 हो रहा है कि नहीं हो रहा, करेक्ट है। अब दोनों में 3 ऐड कीजिए वो 5/6 हो रहा है कि नहीं, 3 ऐड करोगे तो 10 और यहाँ 12, 10 और 12 को 2 से डिवाइड करोगे तो फ्रैक्शन क्या बनेगी 5/6। आप इस टाइप से इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद देखिए आपका एक लास्ट क्वेश्चन रहता है एज से रिलेटेड है, ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया था, आप कर भी चुके हैं, फिर भी मैं आपको करवा देता हूं कंप्लीट इसको। जो नेक्स्ट की स्टेटमेंट है मैं वो पढ़ देता हूं। इसमें देखिए 5 years hence 5 साल पहले 5 year hence लिखा है द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 times, यानी कि 5 साल बाद। अगर एगो लिखा होता तो हम क्या करते हैं 5 years पहले की बात करते हैं, अब हैंस लिखा है तो बाद में, यानी कि प्रेजेंट एज से रिलेटेड बात करते हैं कि आज अगर कोई प्रेजेंट एज है तो 5 साल बाद या 5 साल पहले। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन में जितने भी एज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उसमें क्या एज्यूम करते हैं प्रेजेंट एज। तो दोबारा से स्टेटमेंट पढ़ते हैं 5 years hence 5 साल के बाद द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, यानी कि जो जैकोब है उसकी एज कितनी होगी 3 times होगी उसके सन के। 5 years एगो, अब वर्ड क्या है एगो और हैंस का मीनिंग समझिए, एगो का मीनिंग है पहले। जैकोब एज वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज निकालनी है तो प्रेजेंट एज को भी हम सपोज कर लेते हैं। यहाँ जो पार्ट नंबर था आपका 6 थर्ड का, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब, ये जो भी नाम है कितनी है x ईयर्स, जो भी एज लोगे आप ईयर्स में लोगे जैसे भी क्वेश्चन में गिवन है, एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, सन की एज क्या है y ईयर्स। अब उसके बाद देखिए देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या क्या कंडीशन है, कंडीशन क्या है 5 years है, अब हम यहां लिखेंगे 5 year hence यानी कि 5 साल बाद। अब 5 साल बाद जो जैकोब की एज है वो कितनी होगी x प्लस 5, जो उसके सन है उसका सन है उसकी एज कितनी होगी y प्लस 5, यानी कि दोनों में 5 5 ऐड हो जाएगा। अब जो जैकोब की एज है वो कितने टाइम है 3 times, यानी कि 3 times बड़ा है इसके सन से। तो अगर सन की एज को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये फर्स्ट कंडीशन होगी। अब यहाँ से वैल्यू निकालिए x प्लस 5 इक्वल टू 3 इंटू वाई 3y प्लस 3 इंटू 5 50,
यहाँ से y को लेफ्ट साइड लेकर ये कॉन्स्टेंट वैल्यू राइट साइड रखिए, तो x माइनस 3y इक्वल टू 15 माइनस 5 कितना होगा 10। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन एज्यूम कर सकते हैं। उसके बाद है 5 years ago, यहां लिखोगे 5 years ago, यानी कि जो सेकंड कंडीशन है 5 years ago में देखो आज प्रेजेंट एज अगर जैकोब की x है तो 5 years ago क्या होगी x माइनस 5, यानी कि आज से 5 साल पहले जो उसका सन है उसकी भी एज क्या रही होगी, यानी कि 5 years बैक y माइनस 5। अब यहाँ क्या गिवन है, जैकोब एज वाज 7 टाइम्स, क्या होगी 7 टाइम्स होगी, यानी कि जो वैल्यू है 7 टाइम्स बड़ी है किससे, उसकी सन की एज से, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल। अब यहाँ से देखिए x माइनस 5 इक्वल टू 7 इंटू वाई 7y 7 इंटू 5 माइनस 35। वेरिएबल को एक साइड रखिए, कॉन्स्टेंट को एक साइड, x माइनस 7y 5 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 30। ये सेकंड इक्वेशन। अब देखिए मैंने इस क्वेश्चन में दोनों इक्वेशन बना दिए आपके लिए। एज वाले क्वेश्चन में फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये है। अब आपका काम ये है कि आप इन दोनों इक्वेशन से बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड x और y की वैल्यू निकालें। तो ये थी आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज 3.3 जिसका एक लास्ट क्वेश्चन रहता था वो आज कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद जो नेक्स्ट मेथड हम पढ़ेंगे वो है एलिमिनेशन मेथड, यानी कि एक वेरिएबल को हम रिमूव कैसे करेंगे, एलिमिनेट कैसे करेंगे, वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। तब तक आप 3.3 तक कंप्लीट कीजिए। अगर 3.3 तक आपको कोई भी डाउट है, या वो सेकंड चैप्टर हो या वो थर्ड चैप्टर हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।